कहानी में हम देखते हैं कि एक शैतानी आग का गोला एक घर के अंदर जा रहा होता है और घर की छत से होते हुए एक लड़की के बेडरूम के अंदर आ जाती है। वहीं जूली अपना कमरा साफ करके जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। लेकिन पीछे जब वो मुड़कर देखती है तो वहां कुछ नहीं होता, जिसे वो अपना वहम समझकर अनदेखा कर देती है। लेकिन वो थोड़ा ही आगे बढ़ी होती है कि तभी खिड़की के पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक आत्मा को देखती है जो पर्दे के पीछे खड़ी होती है। तब वो भयानक आत्मा सफेद कपड़े में लिपटी हुई उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन किस्मत से जूली का पति रोहन वहां पर आ जाता है और उसे संभाल लेता है। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें रात को कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है, जहां जूली उसे कहती है कि मुझे इस कमरे में कुछ तो अजीब सा दिखाई देता है और वो मुझे बार बार डराने की कोशिश कर रहा है। तब रोहन उसे समझाता है कि तुम घर में अकेली रहती हो, इसलिए इधर उधर की बातें सोचती रहती हो और डर जाती हो। इस घर में कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहा करूंगा। फिर इसके बाद जब रोहन कमरे में होता है तभी उसके मोबाइल में किसी का अनजान कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए घर के बाहर चला जाता है। तब फोन में कोई लड़की उससे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। वहीं जूली रोहन के ऊपर शक करती है और बात सुनने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगती है। तभी पीछे से आकर रोहन अचानक से उसे डरा देता है। तब जूली उससे पूछने लगती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। तब रोहन झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरे दोस्त का फोन आया था और वो घूमने जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने आज के लिए नहीं और कल के लिए हाँ बोल दिया है। इसलिए मैं कल दूर जाने वाला हूँ और शाम तक वापस आऊंगा, इसलिए तुम अकेले ही अपना ख्याल रखना। अगली सुबह रोहन को ऑफिस टाइम पर पहुंचने की वजह से वहां का मेन सीनियर देखकर थोड़ा हैरान होता है। रोहन तब बताता है कि आज हमें काम पर जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तब उनका सीनियर उनकी पत्नी और रोहन की तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद रोहन बाहर जाने से पहले अपनी बीवी को समझाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सिर्फ काम पर ही जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा और तुम टाइम पर खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं बीच बीच में तुम्हें कॉल भी करता रहूंगा। इसके बाद वो उससे विदा लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही खतरनाक काली विद्या सीख रही होती है, जिसमें इंसानों को जिंदा ही शरीर से उनकी रूह को निकाल लिया जाता है। वह विद्या सीख रही होती है। वहीं उसके पिताजी उसे ये विद्या सीखने से मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की को उनकी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे सीखती है। इसके बाद वो लड़की गुस्से में अपने फ्रेंड के ढाबे पर चली जाती है। वहां वो उसके बिजनेस के बारे में पूछती है तो उसकी सहेली बताती है कि बिजनेस कुछ दिनों से बहुत कम चल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं और मेरा पति भी कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चला गया है। इसलिए वो लड़की अपनी सहेली के साथ एक रात बिताने के लिए कहने लगती है। तभी ढाबे में एक लेडी कस्टमर आ जाती है और फिर वो उस कस्टमर को अपने बकरे के मटन की डिश के बारे में बताने लगती है, जिसकी बातें सुनकर वो कस्टमर लड़की उस बकरे वाली डिश को ऑर्डर कर लेती है। इसके बाद वो लड़की बकरे के सर को अच्छे से बनाने लगती है और बनाने के बाद वो उस कस्टमर को ले जाकर गर्मा गर्म परोस देती है। तब वो कस्टमर पूछती है कि इतना मशहूर ढाबा है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर क्यों नहीं है। तब वो लड़की बताती है कि पिछले कुछ दिनों से टाइम से नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए कस्टमर थोड़ा कम हो गए हैं, इसलिए ये आज पूरा ढाबा खाली दिख रहा है। ढाबा खाली देखने की वजह से वो कस्टमर औरत उस लड़की को अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहने लगती है। कस्टमर बताती है कि मैंने कभी भी अकेले ढाबे में खाना नहीं खाया है, मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन आज अकेली ही हूँ, इसलिए अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए तुमको भी अपने साथ बिठाई हूँ। ये कहने के बाद वो उसे एक नेल पॉलिश निकाल कर देने लगती है और कहती है कि ये तुम लगाया करो, जिसकी वजह से तुम्हारे नाखून और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। वो नेल पॉलिश उस लड़की को देने लगती है, लेकिन वो लड़की वो नेल पॉलिश नहीं लेती और वापस कर देती है। वो कहती है कि मैं आपसे नेल पॉलिश नहीं ले सकती हूँ। लेकिन उसी समय उस कस्टमर के मोबाइल पर किसी का फोन आ जाता है, इसलिए वो बिना खाना खाए ही वहां से जाने लगती है और बिल से 2 गुना ज्यादा पैसा निकालकर उस लड़की को देने लगती है। तब वो लड़की उसे एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए बोलती है, लेकिन वो कस्टमर पैसे नहीं लेती और जरूरी बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ 2 बहनें आपस में लेटे लेटे बात कर रही होती हैं कि तभी किसी के छत पर चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और सोचती हैं कि छत पर आखिर क्या हो सकता है। फिर उसके बाद लड़की चेक करने लगती है कि आखिर क्या है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाती कि आखिर आवाज किसकी आ रही थी। तब वो अपनी सहेली से टॉर्च लाने के लिए कहती है। उसकी सहेली जब टॉर्च लेकर आती है तो वहां पर एक लाश दिखाई देती है, लेकिन इस लड़की को नहीं दिखती। एक लड़की जब नीचे उतरने लगती है तब भी वो लाश दिखाई देती है, लेकिन लड़की उसको नहीं देख पाती है।
इसके बाद वो दोनों अपने बेडरूम में जाती हैं और कहती हैं शायद कोई बिल्ली होगी, इसलिए वो सोने लगती हैं। तभी उनके बिस्तर के अंदर से उसके पैरों में कोई बार बार गुदगुदी करने लगता है। तब उस लड़की को लगता है कि शायद उसकी सहेली पैर हिला रही होगी, इसलिए टच हो रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी सहेली गहरी नींद में सो रही होती है। फिर वो चेक करने के लिए जब अपना कंबल हटाकर देखने लगती है, तभी कोई खतरनाक चीज जल्दी से बेड के नीचे चली जाती है। फिर वो लड़की जब चेक करने के लिए बेड के नीचे झांकती है तो उसे एक बहुत ही भयानक डरावनी डायन दिखाई देती है। इसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी सहेली से बताती है कि बेड के नीचे बहुत ही खतरनाक डायन है। लेकिन जब उसकी सहेली बेड के नीचे दोबारा देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद वो अपनी सहेली को कहती है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, इसलिए वो सो जाते हैं। अगले दिन दुकान में कस्टमर नहीं थे, इसलिए वो लड़की खराब हुए बकरों के सर को फेंकने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जूली को आकर बताता है कि आज मैंने रोहन को किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए देखा। लेकिन जूली उस आदमी की बात नहीं मानती और गुस्सा होने लगती है। लेकिन वो आदमी उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा पति किसी और लड़की के साथ भी चक्कर चला रहा है। वो जूली को विश्वास दिलाने के लिए अपने मोबाइल में रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड की एक साथ की फोटो दिखाने लगता है, जो कार में बैठकर घूम रहे होते हैं। तभी वहां पर एक दूसरी भी लड़की आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों को मोबाइल में रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाने लगता है। लेकिन उस फोटो में से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो चुकी थी और सिर्फ रोहन की तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर रोहन की पत्नी जूली गुस्सा करती है और कहती है मेरा पति मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो बाहर गया हुआ है। वहीं रात को वो लड़की जब लेटी हुई थी, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है तो उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां पे आया हुआ है। इसलिए वो उठकर बाहर चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है। फिर वो घर के अंदर आने के बाद वो सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक लड़की को घर के अंदर किसी बुरी शक्ति के होने पर शंका होने लगती है। इसलिए वो उस नेगेटिव ऊर्जा को महसूस करते करते एक गोदाम में आ जाते हैं। फिर अंधेरा होने की वजह से वो अपना लाइटर जलाते हैं, लेकिन अचानक से लाइटर बंद हो जाता है। दोबारा जब वो लाइटर जलाते हैं तो वहां पर एक बहुत ही भयानक बकरे की शक्ल के शैतान को देखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहां ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी कमर में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। इसलिए सब उन्हें आकर संभालने लगते हैं। तब वो आदमी उन सबको कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ और शांत हो जाओ। लेकिन ठीक उसी समय वहां पर रोहन आ जाता है। तब जूली उसे पानी पीने के लिए देती है और वो गुस्से में पूछने लगती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे और मुझे कॉल भी नहीं करते थे। इसलिए वो गुस्से में अपने पति रोहन से लड़ने लगती है। तब रोहन उसे कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझसे बहस मत करो। इसके बाद रोहन उसे बताता है कि वो जिस एरिया में काम कर रहा था वहां नेटवर्क नहीं रहता था, इसलिए वो उसे कॉल नहीं कर पाता था। वो उससे सॉरी बोलता है। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जूली उसे पानी देने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी से बात कर रहा है। तभी रोहन बाहर आता है और जूली से कहता है कि मैं कस्टमर से बात कर रहा था और तुम हमेशा शक करती रहती हो। इसके बाद वो जूली को कहता है कि तुम्हारे जिस्म से बास आ रही है, इसलिए तुम ही इस पानी से नहा लो। तब जूली बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसकी अंगूठी नीचे गिर जाती है। उसी समय शैम्पू की बोतल भी गिर जाती है, जिसकी वजह से उसमें से बहुत सारा शैम्पू बाहर निकलने लगता है। फिर उसके बाद जूली बाथरूम में बैठकर अपनी नेल पॉलिश नाखूनों से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से नेल पॉलिश के साथ साथ उसके नाखून भी उखड़कर बाहर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और घबरा कर वो टब से बाहर निकलती है। लेकिन शैम्पू पर पैर पड़ने की वजह से वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। तभी ऊपर से कैंची गिरती है, जिसकी वजह से वो मरने से बाल बाल बचती है। इसके बाद आधी रात को जब रोहन के फोन पर किसी की कॉल आती है तो चुपके से जूली फोन उठा लेती है, लेकिन उस तरफ से कोई भी नहीं बोलता और फोन अपने आप कट जाता है। जूली को शक होता है, इसलिए वो उसका फोन का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता तो वापस रख देती है। लेकिन तभी फिर उसी नंबर से रोहन के मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग आने लगती है। फिर जब वो फोन रिसीव करती है तो उसमें एक सफेद चादर में लिपटी हुई लाश दौड़ते हुए नजर आती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत ही भयानक डायन आ जाती है। लेकिन किस्मत से रोहन की आंख खुल जाती है और वो नींद खराब होने की वजह से जूली पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद वो सो जाता है। जब सुबह होती है तो जूली को रोहन के कपड़ों में वैसी ही एक नेल पॉलिश मिलती है जैसी ढाबे में एक लड़की ने उसे दिखाई थी। सुबह होते ही वो गुस्से में आकर रोहन से पूछने लगती है कि ये नेल पॉलिश किसने दी है। वो कहने लगती है कि तुम मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हो,
लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो, तुम मुझे धोखा क्यों देना चाहते हो? तब रोहन गुस्से में आकर उल्टा जूली पर ही चिल्लाने लगता है और उसे पागल घोषित करने लगता है। रोहन कहता है कि कभी तुम्हें बकरे का सर दिखता है तो कभी तुम्हारे नाखून उखड़ने लगते हैं, मुझे लगता है तुम पागल हो रही हो। तब जूली बहुत टूट जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि वो पागल नहीं है, उसने जो कुछ भी देखा है वो शायद तुम देखते तो डर के मारे मर जाते। जूली की बात सुनकर रोहन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अब इतना ही भूत का डर है तो तुम अपने तांत्रिक चाचा को क्यों नहीं बुला लेती। और फिर गुस्से में कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बार बार भूत का नाटक करती रहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जूली अभी भी उस नेल पॉलिश के बारे में रोहन से पूछती रहती है कि आखिर वो नेल पॉलिश किसकी है और वो उसके कपड़ों में कहाँ से आई। तब वो कहता है मुझे नहीं पता। तो वो गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोलती है और गालियां देने लगती है। लेकिन उसी समय वो ढाबे वाली औरत वहां पर आ जाती है और वो रोहन को डरा हुआ देखकर कहती है कि क्या तुमने कोई भूत देख लिया है। वो उसे शांत होकर बैठने के लिए कहती है। तभी वो औरत कहने लगती है कि मैं रोहन को बहुत पहले से जानती हूँ। फिर वो औरत कुछ सच्चाइयां भी बोलती है कि अगर रोहन मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो मैं अधूरी ही रह जाती। इसके बाद वो औरत बात को घुमा देती है और कंफ्यूज करते हुए बोलती है कि वो उसके बिजनेस के बारे में बात कर रही है कि जब उसका बिजनेस टूट रहा था तो रोहन ने ही उसे लोन दिलवाया था, इसीलिए आज वो जो भी है रोहन के दम पर है। फिर इसके बाद वो जूली के बिजनेस की तारीफ करने लगती है और बताती है कि एक दिन तुम्हारा भी बिजनेस ऐसे ही बहुत कम चलता था, लेकिन आज अच्छा चल रहा है और वो उसकी मेहनत की दाद देती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम्हें मिला है। वो जब नेल पॉलिश देखती है तो कहती है कि शायद वो अपने कस्टमर को सेल करता होगा। फिर वो औरत वहां से चली जाती है। उसके बाद जूली रोहन से माफी मांगने लगती है क्योंकि जूली को लगता है कि शायद रोहन सही है और वही गलत है। तभी मौके का फायदा उठाकर रोहन उससे कहता है कि कभी भी किसी दूसरे इंसान की बातों में आकर अपने परिवार में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी जिंदगी ऐसे ही धीरे धीरे तबाह होती चली जाती है। वो अपनी पत्नी और फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जूली आज तक कभी समझ नहीं पाई है। इसलिए जूली शर्मिंदा होती है और उससे फिर से माफी मांगने लगती है। तभी रोहन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो जूली का चेहरा बहुत अजीब तरीके से बदलता हुआ देखता है। अगली सुबह उसकी सहेली अपने पति पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी फालतू की बातें सुन सुनकर मेरी जूली आज बीमार होने लगी है और उसने अपना ढाबा भी बंद कर दिया है क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन तभी वहां पर रोहन भी आ जाता है और बकरे के सर की एक प्लेट मांगता है। तभी जूली के चाचा भी वहां पर आ जाते हैं और वो रोहन को समझाने लगते हैं कि ज्यादा काम के चक्कर में तुम अपनी बीवी को भूलते जा रहे हो। इसके बाद जूली मस्त चिकन बनाकर लाकर उनको दे देती है। तभी उनके अंकल जूली से चाय मांगते हैं तो जूली उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद रोहन और जूली के अंकल दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अंकल रोहन से बताते हैं कि आजकल हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन रोहन बताता है कि हमें कस्टमर से पैसा लेने में बहुत मुश्किल आ रही है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी अंकल का लाइटर गलती से नीचे गिर जाता है। लाइटर उठाने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकते हैं तो वो बहुत सारी लाशें एक साथ टेबल के नीचे देखते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि रोहन के ऊपर कोई रूहानी साया है। तब वो बिना चाय पिए ही वहां से चले जाते हैं और घर जाते ही वो कुछ ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो ढाबे में गई थी वो बता रही होती है कि हमारा काला जादू अब ढंग से काम नहीं कर रहा है, शायद इसमें कोई तो रुकावट डाल रहा है, इसलिए इस शैतानी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसने तुम्हें खुद शैतानी तंत्र विद्या करनी पड़ेगी। इसलिए वो रात को जाती है और जूली के कमरे में जाकर उसके बाल काटती है और उसके कपड़े चुरा लेती है। अपने घर आकर वो जादुई काली विद्या का उपयोग करने लगती है और रोहन को पूरी तरह से अपने वश में करने की कोशिश करने लगती है। उसका ये फॉर्मूला काम आने लगता है और वहां रोहन अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है और अपने बेड से उठकर कहीं चला जाता है।